ऋग्वेद के 44वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके ऊपर बुद्ध, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर व आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय लेकर चक्रवर्ती राज्य, विद्या और राज्य लक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिए। सब विद्याओं के जानने वाले विद्वान लोग जो उत्तम गुण युक्त और अपने करने योग्य श्रेष्ठ कर्म हैं उनको नित्य करें, और जो दुष्ट कर्म हैं उसको कभी नहीं करें। जुष्टों से लेकर बृहद दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई मनुष्य विद्वानों के संग के बिना विद्या को प्राप्त करने, शत्रु विजय रूप उत्तम प्रकर्म व चक्रवर्ती राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता, और अग्नि जल आदि के योग के बिना उत्तम व्यवहार की सिद्धि भी नहीं कर सकता। अध्यात्म से लेकर श्रीयम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि विद्या व राज्य की प्राप्ति के लिए सब विद्याओं के कथन करने व सब बातों का उत्तर देने वाले विद्वान को दूत बनाए, और बहुत गुणों के योग से बहुत कार्यों को प्राप्त करने वाली बिजली को स्वीकार करके सब कार्यों को सिद्ध करे। श्रेष्ठम से लेके व्युष्टिषु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित ही है कि उत्तम धर्म, बल वाले, प्रसन्न स्वभाव वाले और सबके उपकारक विद्वान अतिथियों का ही सत्कार करे, जिससे सब जनों का हित हो। स्तवश्यामी से लेके हवे वाहन पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को योग्य है कि सब जगत के रक्षक, मोक्ष देने वाले तथा विद्या, काम, आनंद के देने वाले व उपासना करने योग्य परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी का भी ईश्वर भाव से आश्रय या स्तुति नहीं करे। सुशंसों से लेकर जन्म छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि जो सबसे उत्कृष्ट विद्वान है उसी का सत्कार करे। ऐसे ही इसका अच्छे प्रकार आश्रय कर सब उम्र और विद्या को प्राप्त करे। होतारम से लेके इह द्रवत सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के सहाय के बिना प्रजा के सुख व दिव्य गुणों की प्राप्ति और शत्रु पर विजय नहीं हो सकती। इससे ये सब मनुष्यों को प्रयत्न के साथ सिद्ध करना चाहिए। सवितारम से लेकर स्वध्वर आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि सब क्रियाओं में दिन रात प्रयत्न से सूर्य आदि पदार्थों को संयुक्त कर वायु, वृष्टि को शुद्ध करने वाले शिल्प रूप यज्ञ का प्रकाश करके कार्यों को सिद्ध करे, और विद्वानों के संग से इनके गुण जाने। पति से लेके स्वर दृश्य नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा, सेना अध्यक्ष आदि विद्वान लोग विद्या पढ़ा के प्रजा पालन आदि यज्ञों की रक्षा के लिए प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया करें। अग्नि से लेकर मांचा 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खोवें, सर्था बहुत उत्तम उत्तम कार्यों के अनुष्ठान के लिए सब दिनों को जानकर निरंतर प्रजा की रक्षा व यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हों। नीतवा से लेके दोतम मतर्यम 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान अग्नि आदि साधन और द्रव्य आदि सामग्री के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता। यज्ञ से लेके अर्च 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम जैसे परमेश्वर सबका मित्र, पूजनीय, पुरोहित, अंतर्यामी होकर
दूत के समान सत्य सत्य कर्मों को जानता है। जिस ईश्वर की अनंत दीप्ति विचरती है वह ईश्वर सबका धाता, रचने व पालन करने वाला है। जैसे न्यायकारी महाराज सबको उपासने योग्य हैं, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषों को माननीय होता है। श्रुधि से लेके अध्वरम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि सब विद्याओं को श्रवण किए हुए धार्मिक मनुष्यों को राज व्यवहार में विशेष करके युक्त करे। विद्वान लोग शिक्षा से युक्त भृत्यों से सब कार्यों को सिद्ध करें और श्रद्धा आलस्य को छोड़ निरंतर पुरुषार्थ में यत्न करें। इसके बिना निश्चय है कि व्यवहार व परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होते। श्रीनवंतों से लेकर संजू 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्या, धर्म व राजसभाओं से जो आज्ञा प्रकाशित हो, सब मनुष्य उसका श्रवण तथा अनुष्ठान करें। जो सभासद हों वे भी पक्षपात को छोड़ करके प्रतिदिन सबके लिए सब मिलकर जैसे अविद्या, अधर्म, अन्याय का नाश होवे वैसी यत्न करें। ये 30वां वर्ग और 44वां सूक्त समाप्त हुआ। तम अग्नि से लेके घृत प्रशम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि अपने पुत्रों को कम से कम 24 और अधिक से अधिक 48 वर्ष तक, और कन्याओं को कम से कम 16 और अधिक से अधिक 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करवावे, जिससे संपूर्ण विद्या और सुशिक्षा को पाकर परीक्षा और संबर विधि में विवाह करें, जिससे सब सुखी रहें। सृष्टिवानों से लेके वह दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विद्वान विद्यार्थियों को 33 देव अर्थात पृथ्वी आदि 33 पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं, तब वे बिजली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर सकते हैं। प्रेम से लेके हवन, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सबके प्रिय करने वाले लोग शीर, वाणी और मन के दोषों से रहित नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करते और अपने प्राण के समान सब जानते हुए विद्वान मनुष्यों के प्रिय कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे तुम भी किया करो। मही कर्म से लेकर शोचिया शाह, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई मनुष्य धार्मिक बुद्धिमानों के संग के बिना उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि इनके संग से इन विद्याओं का साक्षात्कार अवश्य करे। घृता हवन से लेके त्वा, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य इस संसार में विदुषी माता, विद्वान पिता और सब उत्तर देने वाले आचार्य आदि से शिक्षा व विद्या को ग्रहण करके परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध करके विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त होता है, वह सब सुखों को प्राप्त होता है, आलसी कभी नहीं होते। त्वाम से लेके बौल हवि, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि अनेक गुण युक्त अग्नि के समान विद्वान को प्राप्त होकर विद्याओं को ग्रहण करे। नीतवा से लेकर द्विष्टुषु, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य उत्तम कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते और चक्रवर्ती राज्य, श्री और विद्या धन की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं, वे शोक को प्राप्त नहीं होते। 8वां से लेकर दाक्षुषी, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि जिस प्रकार उत्तम सुख हो उसको विद्या विशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष करके अनुक्रम से सबको ग्रहण करावे, जिससे इन लोगों के सब काम सिद्ध हों।
प्रातर्यावर्ण से लेकर वसो 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य उत्तम गुण युक्त मनुष्यों को ही उत्तम वस्तु देते हैं, ऐसे मनुष्यों का ही संग सब करें। कोई भी मनुष्य विद्या व पुरुषार्थ युक्त मनुष्यों के संग व उपदेश के बिना पवित्र गुण, पवित्र वस्तुओं और दिव्य सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्वांचम से लेकर अयम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि श्रद्धा सज्जनों को बुला के सत्कार करके सब पदार्थों का विज्ञान शोधन और उससे उपकार ग्रहण करना चाहिए और उत्तरोत्तर इसको जान करके इस विद्या का प्रचार किया करें। ये 45वां सूक्त और 32वां सर्ग समाप्त हुआ। ऐशो से लेके बृहद पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्रियां सूर्य, चंद्र और उषा के सदृश सब प्राणियों को सुख देती हैं, वे आनंद को प्राप्त होती हैं। इससे विपरीत कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकती। यह दस्त्रा से लेके वसुविदा 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कारीगर लोगों से ठीक ठीक प्रयुक्त किए हुए अग्नि जलयानों को मन के वेग के समान तुरंत पहुंचाने वाली वह बहुत धन को प्राप्त कराने वाले होते हैं, उसी प्रकार अध्यापक और उपदेशकों को भी होना चाहिए। वच्यन्ते से लेके विषयातात 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बड़े ज्ञानियों के समीप से कारीगरी और शिक्षा को ग्रहण करे तो विमान आदि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य आकाश में आने जाने को समर्थ होवे। हविषाम जारों से लेके चर्चनी 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे सविता वर्षा के द्वारा प्राणी और अप्राणियों को पुष्ट करता है, वैसे ही सबको पुष्ट करे। आधारो वाम से लेके दृश्निया 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि दृढ़ बल युक्त सेना से शत्रु को जीत अपनी प्रजा के ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि किया करें। या ना से लेके ईशम 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अंधकार को दूर कर प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे ही सभा और सेना के अध्यक्षों को चाहिए कि अन्याय को दूर करके प्रजा को सुखी करें। आनो नावा से लेकर रथम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि रथ से स्थल अर्थात सूखे में, नाव से जल में, विमान से आकाश में आया जाया करें। अरित्रम से लेकर इंदव 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य अग्नि जल आदि से चलने वाले यान अर्थात सवारी के बिना पृथ्वी समुद्र अंतरिक्ष में सुख से आने जाने में समर्थ नहीं हो सकता। दिवस कन्वास से लेके दित्सत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल अग्नि जन के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिए समुद्रों के छोर तक आवे जावे तो बहुत उत्तम उत्तम धन को प्राप्त हुए। अब भृदु से लेके असित 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सवारी पर चलने वाले मनुष्यों, तुम दिशाओं के जानने वाले चुंबक, ध्रुव यंत्र और सूर्य आदि कारण से दिशाओं को जान यानों को चलाया और ठहराया भी करो, जिससे भ्रांति में पड़कर अन्यत्र गमन ना हो, अर्थात जहां जाना चाहते हो ठीक वहीं पहुंचो, भटकना नहीं हो। अबोधु से लेके अदर्शी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि सर्वत्र आने जाने के लिए सीधे और शुद्ध मार्गों को रच के और विमान आदि यानों से इच्छापूर्वक गमन करके
नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करे। तात से लेके पीप्रतौ 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी विद्वानों से शिक्षा व क्रिया को ग्रहण किए बिना सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। इससे उसका खोज नित्य करना चाहिए। वापसाना से लेके आगतम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों के निवास और विद्या प्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे तुम भी उनको बहुत सुख प्राप्त कराओ। युवा रुषा से लेके अक्रोभी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और प्रजाजनों को चाहिए कि परस्पर प्रीति से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके सदा सबके उपकार से यत्न किया करें। उबास से लेके उत भी 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सभा और सेनापति आदि राजपुरुष प्रीति और विनय से प्रजा की पालना करे, तो प्रजा भी उनकी रक्षा अच्छे प्रकार करे। यह 35वां वर्ग 46वां सूक्त और 3रा अध्याय समाप्त हुआ। ऋग्वेद अथ 4th अध्याय आरंभ। ओम विश्वाणी देव सवित्र द्रुतानि परसुवा यद भद्रम तन्नासो। अब 4th अध्याय के भाष्य का आरंभ है। अयम वाम से लेके दाशुषे 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा के अध्यक्ष आदि सदा औषधियों के सेवन से अच्छे प्रकार बलवान होकर प्रजा की शोभाओं को बढ़ावें। त्रिबंधुरेन से लेके हम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि विद्वानों के संग से पदार्थ विज्ञान पूर्वक यज्ञ और शिल्प विद्या की हस्तक्रिया को साक्षात करके व्यवहार कार्य को सिद्ध करे। अश्विना से लेके गच्छतम 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु से सूर्य चंद्रमा की पुष्टि और अंधेरे का नाश होता है, वैसे ही सेना के पतियों के प्राजस्थ प्राणियों की संतुष्टि, दुखों का नाश और धन की वृद्धि होती है। त्रिदस्ते से लेके अश्विना 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या सीख यान रच और उसमें जल आदि युक्त करके शीघ्र आने जाने के लिए समर्थ होते हैं, वैसे अन्य उपाय से नहीं। इसलिए उसमें परिश्रम अवश्य करें। याभी से लेके सौमृत वृद्धा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा और सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की रक्षा करें, वैसे ही प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें। यहाँ 1ला वर्ग समाप्त हुआ। सुदान से लेके पुरुष प्रियम 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को योग्य है कि सेना और प्रजा की अर्थ नाना प्रकार का धन और समुद्र आदि के पार जाने के लिए विमान आदि यान रचकर सब प्रकार सुख की उन्नति करें। यत से लेके रश्मि में भी 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राज्यसभा के प्रति जिस सवारी से अंतरिक्ष मार्ग से देशांतर जाने में समर्थ होवे, उसको प्रयत्न से बनावें। अरवांचा से लेकर नरा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
राजा और प्रजाजनों को चाहिए कि आपस में उत्तम पदार्थों को दे लेकर सुखी हो। 3 से लेकर बीते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष जैसे अपने हित के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार प्रजा के सुख के लिए भी प्रयत्न करें। उक्थेबी से लेके अश्विना 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राज प्रजाजनों को चाहिए कि विद्वानों की सभा में जाकर नित्य उपदेश सुने, जिससे सब करने और ना करने योग्य विषयों का बोध हो। ये दूसरा वर्ग और 47वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 48वें सूक्त का आरंभ है। 6वां से लेके दासवती पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई स्वामी भृत्य को व भृत्य स्वामी को सचेत करके व्यवहारों में प्रेरणा करता है, और जैसे उषा अर्थात प्रातः काल की बेला प्राणियों को पुरुषार्थ युक्त करके बड़े बड़े पदार्थ समूहों व सुख से युक्त कर आनंदित तथा सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त करके आरामस्थ करती है, वैसे ही माता पिता विद्या और अच्छी शिक्षा आदि व्यवहारों में अपनी कन्याओं को प्रेरणा करें। आशावती से लेकर मधुनाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अच्छी शोभायमान उषा सब प्राणियों को सुख देती है, वैसे स्त्रियां अपने पतियों को निरंतर सुख दिया करें। उषा से लेके श्रव्यस तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसको अपने समान विदुषी और श्रद्धा अनुकूल स्त्री मिलती है, वह सुख को प्राप्त होता है और नहीं। ऊषो येते से लेके नृनाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य एकांत पवित्र निरुपद्रव देश में स्थिर होकर यम आदि संयमांत उपासना के 9 अंगों का अभ्यास करते हैं, वे निर्मल आत्मा होकर ज्ञानी आप्त और सिद्ध होते हैं, और जो इनका संग और सेवा करते हैं, वे भी शुद्ध अंतःकरण होके आत्मयोग के जानने के अधिकारी होते हैं। धा से लेकर पक्षिन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रातःकाल की बेला निर्मल तथा सब प्रकार से सुख को देने वाली योग अभ्यास का कारण है, उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिए। या से लेके वाजनीवती 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं, वैसे उषा अपने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होती है। जैसे वह दिन को उत्पन्न और सब प्राणियों को उठाकर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त मानकर रात्रि को निवृत्त करती और दिन के होने से दाह को भी उत्पन्न करती हैं, वैसे ही सब स्त्रियों को भी होना चाहिए। ईशान युग से लेकर मनुष्यान 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पतिव्रता स्त्रियां नियम से अपने पतियों की सेवा करती हैं, जैसे उषा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है, वैसे दुरस्थ कन्या पुत्रों का युवा अवस्था में संबर विवाह कराना चाहिए, जिससे दूर देश में रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े। जैसे निकटस्थों का विवाह दुखदायक होता है, वैसे ही दुरस्थों का विवाह आनंदप्रद होता है। विश्वमस्या से लेकर चित्रित 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सती स्त्री विघ्नों को दूर करके कर्तव्य कर्मों को सिद्ध करती है, वैसे ही उषा डाकू चोर शत्रु आदि को दूर करके कार्य की सिद्धि करने वाली होती है। उषा से लेके द्विष्टिशु 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे विदुषी धार्मिक कन्या माता और पिता दोनों के कुलों को उज्जवल करती है, वैसे उषा स्थूल सूक्ष्म अर्थात बड़ी छोटी दोनों तरह की वस्तुओं को आकर्षित करती है। विश्वस्य से लेकर हम 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उषा से सब प्राणी मात्र को सुख होते हैं, वैसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सब आनंद होते हैं। उषो वाजम से लेके वाहन्य 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य जैसे सूर्य उषा को प्राप्त होकर दिन को कर सबको सुख देता है और अपनी स्त्रियों को भोपित करते हैं, उनकी स्त्रियां भूषित करें, भूषित कर इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार से सदा सुखी रहें। विश्वान देवान से लेकर स्वीर्यम 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ये उषा अपने प्रादुर्भाव से शुद्ध वायु, जल प्रकाश आदि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोषों का नाश करके सब उत्तम पदार्थ समूह को प्रकट करती है, वैसे उत्तम स्त्री गृह कार्य में हो। यस्या से लेके श्रम्यम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दिन को निमित्त उषा के बिना सुख से कार्य सिद्ध नहीं होते और स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं होती, वैसे ही सती स्त्री के बिना ये सब नहीं होता। ये चिद्धि से लेकर शोचियाँ 14 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जिन्होंने वेदों को अध्ययन किया वे पूर्व ऋषि और जो वेदों को पढ़ते हों उनको नवीन ऋषि जाने, और जैसे विद्वान लोग पदार्थों को जानकर उपकार लेते हैं, वैसे अन्य पुरुषों को भी करना चाहिए। किसी मनुष्य को मूर्खों की चाल चलन पर नहीं चलना चाहिए। और जैसे विद्वान लोग अपनी विद्या से पदार्थों के गुणों का प्रकाश करके उपकार करते हैं, जैसे ये उषा अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करती है, वैसे ही विदुषी स्त्रियां विश्व को सुभूषित करती रही। उषा से लेके गोमती ऋषि 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उषा अपने प्रकाश से अतीत, वर्तमान और आने वाले दिनों में सम मार्ग और द्वारों को प्रकाश करती है, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को रच के उनमें सब भोग्य पदार्थों का स्थापन करके और वह सब स्त्री के अधीन करके प्रतिदिन सुखी रहे। सन्नोराया से लेके वाजनीविति 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वानों की वस्तुएं शिक्षा से उषा के गुण का ज्ञान, उससे पुरुषार्थ सिद्धि, फिर उससे सब सुखों की निमित्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वैसे ही माता की शिक्षा से पुत्र उत्तम होते हैं, अन्यथा नहीं। ये 48वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। उषा से लेकर गृहम पहला श्लोक 49वें सूक्त का आरंभ है, जिसका भावार्थ है जिस उषा की भूमि संयुक्त सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति है, वह दिन रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हुई सबको आनंदित करती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य विद्या योग से युक्त स्त्री श्रेष्ठ हो। सुपेशम से लेके दोहिद्र 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग जैसे सूर्य के प्रकाश से स्वरूप की प्रसिद्धि होती है, वैसे ही विदुषी स्त्री से घर का काम और पुत्रों की उत्पत्ति होती है, ऐसा जानकर उनसे उपकार लेवें। वैश्रिते से लेके अंत्यव्यस्परी 3 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उषा मुहूर्त, प्रहर, दिन, मास, ऋतु, अयन अर्थात दक्षिणायन और वर्षों का विभाग करती हुई
सब प्राणियों के व्यवहार और चेतना को विभक्त करती हैं, वैसे ही स्त्री सब गृह कृत्यों को पृथक पृथक करे। व्युच्छन्ति से लेके अहुष्यत। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को चाहिए कि उषा के गुणों के तुल्य स्त्री उत्तम होती है, इस बात को समझे और सबको उपदेश करे। ये 49वां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 50वें सूक्त का प्रारंभ है। उदुत्यम से लेके सूर्यम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धार्मिक माता पिता आदि विद्वान लोग जैसे घोड़े रथ को और किरणें सूर्य को वहन करते हैं, ऐसे ही विद्या और धर्म के प्रकाश युक्त अपने तुल्य स्त्रियों के सब पुरुषों का विवाह करावे। अब 23 से लेके विश्वचक्र से दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे रात्रि में नक्षत्र चंद्रमा के साथ प्राण क्षीर के साथ रहते हैं, वैसे विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में रहा करें। अद्रिश्रमस्य से लेकर अग्नि यथा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रज्वलित हुई अग्नि और सूर्य आदि बाहर सब में प्रकाशमान हैं, वैसे ही अंतरात्मा में ईश्वर का प्रकाश वर्तमान है। इसके जानने के लिए सब मनुष्यों को प्रयत्न करना योग्य है। उस परमात्मा की आज्ञा से पर स्त्री के साथ पुरुष और पर पुरुष के संग स्त्री व्यभिचार को सरथा छोड़ के पाणी गृहित अपनी अपनी स्त्री और अपने अपने पुरुष के साथ ऋतुगामी ही हों। तरनी से लेकर रोचनम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य और बिजली बाहर भीतर रहने वाले सब स्थूल पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी सब वस्तु मात्र को प्रकाशित करता है। प्रत्यंग से लेके स्वर दृश्य, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि ईश्वर सब कहीं व्यापक, सबके आत्मा का जानने वाला और सब कर्मों का साक्षी है, इसलिए वही सब सज्जनों द्वारा नित्य उपासना करने के योग्य है। ये ना पावक से लेके 85 छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की उपासना के बिना किसी मनुष्य की विज्ञान व पवित्रता संभव नहीं हो सकते। इससे सब मनुष्यों को एक परमेश्वर ही की उपासना करनी चाहिए। वी से लेके सूर्य, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसने सूर्य आदि लोक बनाए और सब जीवों के पाप पुण्य को देख के ठीक ठीक उनके सुख दुख रूप फलों को देता है, वही सबका सत्य स्वरूप न्यायकारी राजा है, ऐसा सब मनुष्य जाने। सप्तस्वा से लेके विचक्षणम, 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे रश्मियों के बिना सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता, वैसे ही वेदों को ठीक जाने बिना परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय जानो। अयुक्त से लेकर स्वीयोकृभि, 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक उपासकों का पवित्र करता परमात्मा है, वही सब मनुष्य का उपास्य देव है। उद्वयंतम से लेके उत्तमम, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर के सदृश कोई भी उत्तम पदार्थ नहीं, और न उनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य मुक्ति सुख को प्राप्त हो सकता है, ऐसा निश्चित जाने। अध्ययनध्य से लेकर नाश्य, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा और चोर आदि निवृत्त हो जाते हैं, वैसे उत्तम वैद्य की प्राप्ति से कुपथ्य रोगों का निवारण हो जाता है। शुक्रेशु से लेके दधमसी, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य
लेपन आदि क्रियाओं से रोगों का निवारण करके बल को प्राप्त हुई। उद्गात से लेके रघम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि अनंत बल युक्त परमेश्वर के बल के नियमित प्राण व बिजली के दृष्टांत से वर्त के सत्पुरुषों के साथ मित्रता करके सब प्रजाओं का पालन यथावत किया करे। यह 8वां वर्ग 9वें अनुवाक और 50वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 91वें सूक्त का आरंभ है। अभित्यम से लेके विप्रम्र अर्चत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो बहुत गुणों के योग से सूर्य के सदृश विद्या युक्त राजा हो, उसी का सत्कार सदा किया करें। उसके बिना किसी को सुख भोग नहीं होता है। अभिभव से लेकर रोहत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धर्मात्मा बुद्धिमान लोग जिसका आश्रय करें, उसी का शरण ग्रहण सब मनुष्य करें। तंगोत से लेकर नर्त्यन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति आदि जब तक सूर्य के समान प्रकर्मी नहीं होते, तब तक शत्रु को नहीं जीत सकते। तम से लेकर दृश्य चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो मेघ के द्वार का छेदन एवं आकर्षण करके अंतरिक्ष में स्थापन कर वर्षा काल और सबको प्रकाश करके सुखों को देता है, उस सूर्य को ईश्वर ने ही रचकर स्थापन किया है, ऐसा जाने। तम से लेके प्रावित 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सभाध्यक्ष अपने सत्य रूपी न्याय से उत्तम व दुष्ट कर्मों के करने वाले मनुष्यों के लिए फलों को देकर दोनों की यथा योग्य रक्षा करता है, वही इस जगत में सत्कार के योग्य होवे। तम कुछ से लेके जिज्ञास्य 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा अध्यक्ष आदि को योग्य है कि शत्रुओं को मार, श्रेष्ठों की रक्षा, मार्गों को शुद्ध और असंख्यात बल को धारण करे, शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रभाव बढ़ावे। तवे से लेके वृष्ण्या 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो श्रेष्ठ में बल उत्पन्न हो, तो उससे सब मनुष्यों को सुख होवे। जो दुष्टों में बल होवे, तो उससे सब मनुष्यों को दुख होवे। इससे श्रेष्ठों के सुख की वृद्धि और दुष्टों के बल की हानि निरंतर करनी चाहिए। वी से लेके चाकन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को दस्यु अर्थात दुष्ट स्वभाव को छोड़कर आर्य अर्थात श्रेष्ठ स्वभावों के आश्रय से वर्तना चाहिए। वे ही आर्य हैं जो उत्तम विद्या आदि के प्रचार से सबके उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्टों के निवारण के लिए निरंतर यत्न करते हैं। निश्चय ही कोई मनुष्यों के आर्यों के संग, उनसे अध्ययन व उपदेशों के बिना यथावत विद्वान धर्मात्मा आर्य स्वभाव युक्त नहीं हो सकता। इससे निश्चय ही आर्य के गुण और कर्मों को सेवन करके और दस्यु कर्मों को छोड़ करके निरंतर सुखी रहना चाहिए। अनुवर्ताय से लेके संधि 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब धार्मिक मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण और विद्या पढ़ाकर विद्वान करके सर धर्म अधर्म के विचार पूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण और अधर्म का त्याग करें। सदैव आर्यों का संग
दसों के संग का त्याग करके सबसे उत्तम व्यवस्था में वर्ते। तक्षधत से लेकर श्रव 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान सेनाध्यक्ष के बिना पृथ्वी के राज्य की व्यवस्था, शत्रु के बल की हानि, विद्या आदि सद्गुणों का प्रकाश और उत्तम अन्न आदि की प्राप्ति नहीं होती। मंदिष्ट से लेकर पौर 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो कवि, सब शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाश करने वाला, दुष्टों पर कठोर, श्रेष्ठों पर कोमल, सरथा बल को बढ़ाने वाला पुरुष है, उसी को सभा आदि के अधिकारों से युक्त करें। आ से लेके देवी 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विमान आदि यान और विद्वानों के संग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं हो सकता। इससे विद्वानों की सभा और पदार्थों के ज्ञान को उपयोग करके सब मनुष्यों को आनंद में रहना चाहिए। अद्दा से लेकर परवाच्या 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान मनुष्य को अग्नि आदि पदार्थों का विद्यादान करके सब मनुष्यों के लिए हित के लिए काम करना चाहिए। इंद्रों से लेके पर्यंता 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य से बहुत उत्तम उत्तम कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे विद्वान और अग्नि जल आदि से रथ की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। इधर नामों से लेके शमंतस्याम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को विद्वानों के साथ रहकर परमेश्वर की ही उपासना, पूर्ण प्रीति से विद्वानों का संग करके परम आनंद को प्राप्त करना और कराना चाहिए। ये 11वां वर्ग और 51वां सूक्त समाप्त हुआ। 52वां सूक्त आरंभ है। त्यम से लेके सुवृश्चिकी भी। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे अश्व को युक्त करके रथ आदि को चलाते हैं, वैसे अग्नि आदि से यानों को चला के कार्यों को सिद्ध करे। इंद्रों से लेके अंधसा 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सूर्य के सदृश सेना आदि को धारण करके और मेघ के तुल्य अन्न आदि सामग्री के साथ वर्तमान होके बलों को बढ़ाता है, वह पर्वत के समान स्थिर सुखी होके शत्रुओं को मार करके राज्य के बढ़ाने के समर्थ होता है। साही से लेके पविरंदस 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो मेघ के तुल्य प्रजापालन और सूर्यवत सुखों की वर्षा करता है, उस परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष को सभा अध्यक्ष का अधिकार देवे। आयम से लेके अहोत्सव 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नदी समुद्र व अंतरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है, वैसे ही सभासदों के सहित विद्वान को प्राप्त होकर सब प्रजा स्थिर सुख वाली होती है। अभी से लेके तृत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल नीचे स्थान को जाते हैं, वैसे सभाध्यक्ष नम्र होकर विनय को प्राप्त हों। परिघृणा से लेकर तन्यतम 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि वे सूर्य व मेघ के समान वर्त के विद्या और न्याय की वर्षा का प्रकाश करें। हृदम ना से लेके ओत्सम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल नीचे स्थानों को जाकर स्थिर व स्वच्छ होता है, वैसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम गुणयुक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्धि करने वाले होते हैं।
जघन्य से लेके दृश्य 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य लोक बल और आकर्षण गुणों द्वारा सब लोगों के धारण से जल का आकर्षण करके वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है, वैसे ही सभा सब गुणों का घर धन कार्य से सुपात्रों को सुमार्ग की प्रवृत्ति के लिए दान देकर प्रजा के लिए आनंद को प्रकट करे। बृहत से लेकर अनु 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्याधन राज्य प्रकर्म बाल व पुरुषों की सहायता से ये सब जिस धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त होते हैं उसके लिए उत्तम सुख उत्पन्न करते हैं। ध्यो से लेके शिर 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य के किरण और बिजली मेघ के साथ प्रवृत्त होती है, वैसे ही सेनापति के साथ सेना को होना चाहिए। यद से लेकर भुवत 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने राज्य में सुखों की वृद्धि और अनेक प्रकार से गुणों की प्राप्ति हो वैसा अनुष्ठान करे। तो अमस्य से लेकर दिवम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर सबसे उत्तम सबसे परे वर्तमान होकर अपने सामर्थ्य से लोगों को रच के उनमें सब प्रकार से व्याप्त हो धारण कर सबको व्यवस्था से युक्त करता हुआ जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था करने से न्यायाधीश होकर बरता है, वैसे ही न्यायाधीश भी राज्य को करता हुआ सबके लिए सुखों को उत्पन्न करे। तम भुआ से लेके अमान तवावान 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर सब जगत का रचयिता परिमाण करता व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है, इसलिए ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा ऐसा समझकर हम लोग उसी की उपासना करें। ना यस्य से लेकर अनुशक 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य या कोई लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता, और जैसे जगदीश्वर पाप युक्त कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए दुख रूप फल देने से पीड़ा देता, दुष्टों को ताड़ना और सूर्य मेघ अवयवों को विदारण करता हुआ युद्ध करने वाले मनुष्य के समान वर्ता है, वैसे ही सब सज्जन मनुष्यों को वर्तना चाहिए। अर्चन से लेकर जघंत 14वां श्लोक 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो एक परमेश्वर की उपासना विद्या को ग्रहण और शत्रुओं को ताड़ विजय को प्राप्त कर प्रजा को निरंतर आनंदित करते हैं, वे ही धार्मिक विद्वान सुखी रहते हैं। ये 52वां सूक्त और 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 53वां सूक्त का आरंभ है। नियोष्पो से लेकर शस्यते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जैसे निद्रा में स्थित हुए मनुष्य आराम को प्राप्त होते हैं, वैसे श्रद्धा विद्या और उत्तम शिक्षाओं से संस्कार की हुई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय कर्म को सेवन और निंदा को दूर करके स्तुति का प्रकाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दोरों से लेके गृणीमसी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर के तुल्य धार्मिक विद्वान के बिना किसी के लिए सब पदार्थ व सब सुखों के देने वाला कोई नहीं है, परंतु जो निश्चय करके सबके मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किए हुए मनुष्य हैं, वे ही इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं, आलसी मनुष्य नहीं। सचिव इंद्र से लेकर काम मुन्नी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को निश्चय ही परमेश्वर व विद्वान मनुष्य के संग के बिना सब कामनाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है।
इसी की उपासना व विद्वान मनुष्य का सत्संग करके इष्ट सिद्धि को संपादन करना चाहिए। अभ्युर्द्योबी से लेके रब्बे में ही। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो समाध्यक्ष सब प्रकार की दरिद्रता को नष्ट करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर विद्याओं की शिक्षा कर हम लोगों को सुखी करता है, उसका सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिए। इसके सहाय के बिना कोई भी मनुष्य व्यवहारिक और परमार्थ विषयक आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके सहाय से सब धर्मयुक्त कार्यों का आरंभ व सुख का सेवन करना चाहिए। समिंद्र से लेके रभे मही। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य विद्वान की सहायता के बिना अच्छे प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता और निश्चय ही बल, आरोग्य, पूर्ण सामग्री और उत्तम शिक्षा से युक्त धार्मिक शूरवीर से युक्त चतुरंगिनी सेना के बिना शत्रुओं का पराजय का विजय को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्यों को सर्वथा इन कार्यों की उन्नति करनी चाहिए। तेतवा से लेके बाहर। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि सत्पुरुषों के संग से अनेक साधनों को प्राप्त करके आनंद भोगे। युद्धा से लेके माइनम। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि बहुत उत्तम उत्तम मित्रों को प्राप्त, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, दुष्ट दल व शत्रुओं के पुरों का विदारण, सब अन्यायकारी मनुष्यों को निरंतर कैद घर में बांध ताड़ना दे और धर्मयुक्त चक्रवर्ती राज्य को प्रशासन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध करे। तम से लेके ऋजिशुना। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राज मनुष्यों को दुष्ट शत्रुओं के छेदन से पूर्ण विद्या युक्त परोपकारी धार्मिक अतिथियों के सत्कार के लिए सब प्राणी का सब पदार्थों को रक्षा करके धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिए। जैसे कुत्ते अपनी स्वामी की रक्षा करते हैं, वैसे अन्य जंतु रक्षा नहीं कर सकते। इससे इन कुत्तों को सिखाकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। तम से लेकर दुष्प्रदावृनिक। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चक्रवर्ती राजा को मांडलिक व महामांडलिक राजा, भृत्य, गृहस्थ व विरक्तों को प्रसन्न और शरणागत आए हुए मनुष्य की रक्षा करके धर्मयुक्त सार्वभौम राज्य का यथावत पालन करना चाहिए। और 10 शादी से लेके सब संख्यावाची शब्द उपलक्षण के लिए हैं। इससे राजपुरुषों को योग्य है कि सबको यथावत रक्षा व दुष्टों को दंड देवे। तम से लेकर अरंधनाय। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सबकी रक्षा करके सर्था उनको सुखयुक्त करे तथा यह निश्चय करके राज उन्नति रूपी लक्ष्मी से सदा युक्त रहे और विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम शिक्षा से सब विद्वानों को शस्त्र अस्त्र विद्या में कुशल निपुण संपन्न करके इनसे प्रजा की निरंतर रक्षा करे। यह से लेके धरा नाम 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को परस्पर निश्चित मैत्री, सब स्त्री पुरुषों को उत्तम विद्या युक्त जितेंद्रियता आदि गुणों को ग्रहण करके और करा के पूर्ण आयु का भोग करना चाहिए। ये 16वां वर्ग और 53वां सूक्त समाप्त हुआ। मानव से लेके समारत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो परमेश्वर अनंत होने से सत्य भाव के साथ उपासना किया हुआ दुख उत्पन्न करने वाले अधर्म मार्ग से निवृत्त कर मनुष्य को सुखी करता है तथा अनंत स्वरूप गुण होने से कोई भी उसके अंत को ग्रहण नहीं कर सकता, इससे उस ईश्वर की उपासना को छोड़ के कौन अभागा पुरुष दूसरे की उपासना करे। अर्चा शक्राय से लेके न्युंजते। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गुणों की अधिकता होने से सार्वभौम सभाध्यक्ष
धर्म से सबको शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है, उसी का सब मनुष्यों का सेवन का आश्रय करना चाहिए। अर्चा दिवे से लेके रथो ही शाह, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को अपना राज्य ईश्वर तथा द्वारा इष्ट सभाध्यक्ष द्वारा प्रशंसित एक मनुष्य के रूप में राजा के प्रशासन से रहित राज्य के रूप में संपादन करना चाहिए, जिससे कभी दुख, अन्याय, आलस्य, अज्ञान और शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीड़ित नहीं हुई। तम से लेके प्रीतन्यसी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जगदीश्वर पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए अपने अपने पाप के अनुसार दुख के फलों को देखकर यथा योग्य पीड़ा देता है, इसी प्रकार सभा अध्यक्ष को चाहिए कि शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा से धार्मिक शूर वीर पुरुषों की सेना को सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा का निरंतर पालन करे। नी से लेके कत्स्वापरी, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर अपने अनादि विज्ञान युक्त न्याय से सबको शिक्षा देता और काट काट कर गिराता है, वैसे ही सभापति आदि धर्म से सबको शिक्षा देवे और शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करे। त्वम से लेकर नव, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ ना होवे, उसको राजा कभी नहीं बनावे। धा से लेके पिनवते दिवा, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य उत्तम विद्या, विनय, न्याय और वीर पुरुषों की सेना के ग्रहण व अनुष्ठान के बिना राज्य पर शासन करने, शत्रुओं के जीतने और सब सुखों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए सभाध्यक्ष को इन बातों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। असमम से लेके त्रिशन्यम च, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को राजपुरुषों से विरोध कभी नहीं करना चाहिए, किंतु परस्पर प्रीति का उपकार बुद्धि के साथ सब राज्यों को सुखों से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किए बिना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चित नहीं हो सकती। तभ्य देते से लेके त्रिश्व, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा व पालन से उत्पादन किए हुए शूरवीरों और प्रजा को निरंतर पालना करके इनके लिए सब सुखों को देवे और वे प्रजा के पुरुष भी सभा अध्यक्ष आदिकों को निरंतर संतुष्ट रखें, जिससे सब कामना पूर्ण होवे। अपाम से लेके झिघ्नते, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य जिस जल को आकर्षण कर अंतरिक्ष में पहुंचाता है और उसको वायु धारण करता है, जब वह जल मिल तथा पर्ताकार होकर सूर्य के प्रकाश का आवरण करता है, उसको बिजली छेदन करके भूमि में गिरा देती है। उससे उत्पन्न हुई नाना रूप युक्त नीचे जाने वाली चलती हुई नदियां पृथ्वी, पर्वत और वृक्ष आदि को छिन्न भिन्न कर फिर वह जल समुद्र व अंतरिक्ष को प्राप्त होकर बार बार इसी प्रकार वर्षता है। सभा अध्यक्ष आदिकों को भी बसा होना चाहिए। स से लेके इशे धा, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभाध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा को अच्छे प्रकार रक्षा कर और सब शिक्षितों को विद्वान बनाकर चक्रवर्ती राज्य व धन की उन्नति करे। ये 18वां वर्ग और 54वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 55वें सूक्त के पहले मंत्र में सभा अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया गया है। देवस से लेके नाव वंशंग, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्यमंडल सब लोकों से उत्कृष्ट गुण युक्त और बड़ा है, और जैसे सांड गो समूहों में उत्तम और बलवान होता है, वैसे उत्कृष्ट गुण युक्त बड़े मनुष्य को सभा आदि का पति बनाना चाहिए।
और वे सभा अध्यक्ष आदि दुष्टों को भय देने और धार्मिकों के लिए आप भी धर्मात्मा होके सुख देने वाले सदा हमें। 100 अरुणों से लेके पनस्पति, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समुद्र नाना प्रकार के रत्न और नाना प्रकार की नदियों को अपनी महिमा से अपने में धारण करता है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि भी अनेक प्रकार के पदार्थ और अनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार करके दुष्टों को जीत और श्रेष्ठों की रक्षा करके अपनी महिमा फैलावे। तम से लेके पुरोहित, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रवृत्ति का आश्रय और धन का संपादन करके भोगों को प्राप्त करते हैं, वे सभा अध्यक्ष के सहित विद्या, बुद्धि, विनय और धर्मयुक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट जनों के विषय में तेजधारी और धर्मात्मा में क्षमा युक्त होकर सबके हितकारक होते हैं। स इद्वने से लेके यदिन्मति, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम विद्वान सभाध्यक्ष सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को प्राप्त करके सबको विद्यायुक्त, बहुश्रुत, सुरक्षित व स्वच्छंदता युक्त करे कि जिससे सब संदेश उन्हें होकर सदा सुखी रहें। स से लेके वधम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य मेघ को उत्पन्न काट और वर्षा करके अपने प्रकाश से सब मनुष्यों को आनंद युक्त करता है, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक अंध परंपरा को निवारण करके विद्या न्याय आदि का प्रकाश करके सब प्रजा को सुखी करे। सा ही से लेके सृजत, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य जो सूर्य के सदृश विद्या, धर्म और राजनीति का प्रचार करता होके सब मनुष्यों को उत्तम बोध युक्त करता है, वह सब मनुष्य आदि प्राणियों का कल्याणकारी है, ऐसा जाने। दानाई मना से लेके भोरनीय, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उत्तम सारथी घोड़े को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर नियम में चलाते हैं और जैसे तिरछा चलने वाला वायु नियंता है, वैसे धार्मिक पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सबको सत्याचार में निश्चित करें। इन दोनों के बिना मनुष्यों को धर्मात्मा बनाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। अप्रतिष्ठितम से लेके भौर्य, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग क्षय रहित विज्ञान, बल, धन, श्रमण और बहुत उत्तम कर्मों को धारण करते हैं, वैसे ही ये सब कर्म प्रजा के मनुष्यों को भी धारण करने चाहिए। यह 20वां वर्ग और 55वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 56वें सूक्त का आरंभ है। ऐशा प्र से लेके पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपदेशक अपने तुल्य विदुषी स्त्री के साथ विवाह करके जैसे आप पुरुषों को उपदेश और बालकों को पढ़ावे, वैसे उसकी स्त्री स्त्रियों को उपदेश और कन्याओं को पढ़ावे। ऐसा करने से किसी और से अविद्या और भय से दुख नहीं हो सकता। तम से लेके तेज सा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब लड़के और लड़कियों को योग्य है कि यथोक्त ब्रह्मचर्य के सेवन से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के पूर्ण युवावस्था में अपने तुल्य गुण, कर्म और स्वभावों की परस्पर परीक्षा करके अति प्रेम के साथ विवाह करके पुनः जो पूर्ण विद्या वाले हों तो लड़का लड़कियों को पढ़ाया करें। जो क्षत्रिय हों तो राजपालन और न्याय क्रिया करें। जो वैश्य हों तो अपने वर्ण के कर्म और जो शूद्र हों तो अपने कर्म किया करें। स से लेके दामनी, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अति उत्तम विवाह वह है जिसमें तुल्य रूप स्वभाव युक्त कन्या और वर का संबंध होवे, परंतु कन्या से वर का बल और आयु ड्योढ़ा व दूना होना चाहिए। देवी यदि से लेके चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब स्त्री से प्रसन्न पुरुष और पुरुष से प्रसन्न स्त्री होवे तभी गृहस्थ आश्रम में निरंतर आनंद बढ़े।
वियतीरों से लेके अर्णवम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य लोक अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों से सब लोगों को अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कराता, सब दिशाओं में अपने तेज व रस का विस्तार और वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है, वैसे स्त्री पुरुषों को भी बरतना चाहिए। तम दिवों से लेके पाश्यारुज 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान सूर्य के समान राज्य को सुप्रकाशित करके शत्रुओं को निवार के प्रजा का पालन करते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिए। ये 21वां वर्ग और 56वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 57वां सूक्त आरंभ है। प्र से लेके अपावृतम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल ऊंचे देश से आकर नीचे देश अर्थात जलाशय को प्राप्त होकर स्वच्छ शिथिल होता है, वैसे नम्र बलवान पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान पुरुष को प्राप्त हुआ विद्या रूप धन निश्चल होता है, जो राजलक्ष्मी को प्राप्त होके सबके हित न्याय व विद्या की वृद्धि तथा शीर आत्मा के बल की उन्नति के लिए देता है। उसी शूरवीर विद्या आदि देने वाले सभा शाला सेनापति मनुष्य का हम लोग अभिषेक करें। अघत से लेके हिरण्य 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पर्वतवा मेघ का सम आश्रय करके सिंह आदि व जल रक्षा को प्राप्त होकर स्थित होते हैं, जैसे नीचे स्थानों में रहने वाला जल समूह सुख देने वाला होता है, वैसे ही सभाध्यक्ष के आश्रय से प्रजा स्थिर रूप से सुखी होवे। अस्मयी से लेकर नाय से 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को समुचित है कि जैसे प्रातःकाल सब अंधकार का निवारण और सबको प्रकाश से आनंदित करता है, वैसे ही शत्रुओं को भय करने वाले मनुष्य को गुणों की अधिकता से स्तुति सत्कार व संग्राम आदि व्यवहारों में स्थापन करें। जैसे दिशा व्यवहार की जानने वाली होती है, वैसे ही जो विद्या उत्तम शिक्षा सेना विनय न्याय आदि से सबको सभूषित धन अन्न आदि से संयुक्त करके सुखी करे, उसी को सभा आदि अधिकारों में सब मनुष्यों को अधिकार देना चाहिए। एमेता इंद्र से लेके हर 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पर ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु की उपासना नहीं करते और उससे उपदिष्ट वेद प्रतिपादित मत से भिन्न मत नहीं मानते, वे ही यहाँ पूज्य होते हैं। भूरिता इंद्र से लेके नेम ओच से 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि ईश्वर के अनंत वीर्य का आश्रय करके सब कामनाओं की सिद्धि व पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति करके निरंतर सुखी रहें। तम से लेके सह 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो शत्रुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर बल और विद्या से युक्त हैं, उसी को सभा अधिकार रक्षक अधिष्ठाता स्वामी बनावे। ये 22वां वर्ग और 57वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 98वें सूक्त का आरंभ है। नोचित से लेके विवास्ति 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम अनादि अर्थात उत्पत्ति रहित सत्य स्वरूप ज्ञान में आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान स्वप्रकाश सबका धारक और सब विश्व के उत्पादक देश काल और वस्तुओं के परिच्छेद से रहित और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में नित्य व्यापक व्यापक संबंध से जो अनादि नित्य चेतन अल्प एक देशस्थ और अल्पज्ञ हैं, वही जीव हैं, ऐसा निश्चय जानो। आ से लेके कृदत 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पूर्ण ईश्वर से धारण किया हुआ आकाश आदि तथ्यों में प्रयत्न करता सब बुद्धि आदि का प्रकाशक ईश्वर के न्याय नियम में अपने किए शुभ शुभ कर्म के सुख दुख स्वरूप फल को भोगता है, सो इस शरीर में स्वतंत्र करता भोगता जीव है, ऐसा सब मनुष्य जाने। कराना से लेके ऋणमती 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जब पृथ्वी में प्राणों के साथ चेष्टा, मन के अनुकूल रथ के समान शीर के साथ क्रीड़ा, श्रेष्ठ वस्तु और सुख की इच्छा करते हैं, वे ही जीव हैं, ऐसा सब लोग जाने। वी से लेके अजर चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को ईश्वर उपदेश करता है कि जैसे मैंने जीव के स्वभाव का उपदेश किया है वही तुम्हारा स्वरूप है, ये निश्चित जानो। तप और जंबा से लेके पतित्रिन पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, प्राण आदि 10 वायु, इंद्रियां अर्थात श्रोत्र आदि 10 इंद्रियां का प्रेरक, इनका धारक और नियंता स्वामी, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान आदि गुण वाला है, वह इस देह में जीव है, ऐसा निश्चित जानो। तदुष्टवा से लेके जन्म ने छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य विद्या व लक्ष्मी तथा मित्रों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही जीव के स्वरूप को जानने वाले विद्वान लोग अत्यंत सुखों को प्राप्त होते हैं। होतारम से लेकर रत्नम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने आत्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैं, वे ही मोक्ष पाते हैं। अजित छद्रा से लेके आयस्य भी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे आत्मा और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगों, तुम आत्मा और परमात्मा के उपदेश से सब मनुष्य को दुख से दूर करके निरंतर सुखी किया करो। भवा से लेके जग व्यात 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो विद्वान धर्म व विनय से सब प्रजा को शिक्षा देकर पालन करता है, उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करें। ये 58वां सूक्त और 24वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 59वें सूक्त का आरंभ है। व्या से लेके उपमिध्यन्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वृक्ष अपनी शाखा और खंभे ग्रह को धारण करके आनंदित करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमको धारण करके आनंद देता है। मूर्धा दिवो से लेके आर्याय दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस जगदीश्वर ने आर्य अर्थात उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के लिए सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है तथा जो सबसे उत्तम सबका आधार जगदीश्वर है, उसको जानकर मनुष्यों को उसी की उपासना करनी चाहिए। आज सूर्य से लेके तस्य राजा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस पद की अनुवृत्ति आती है इस प्रकार से। मनुष्य को योग्य है कि जैसे प्राणी प्रकाशमान सूर्य की विद्यमानता में सब कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे जगदीश्वर की उपासना से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार करते हुए मनुष्य को कभी सुख और धन का नाश तथा दुख या दरिद्रता नहीं होती। बृहति ईव से लेके यह भी चौथा श्लोक, जिसका वार्थ इस प्रकार है। जैसे भूमि व सूर्य प्रकाश सबको धारण करके सुखी करते हैं, जैसे पिता का अध्यात्म पुत्र के हित के लिए प्रवृत्त होता है, जैसे परमेश्वर प्रजा सुख के वास्ते वर्तता है, वैसे सभापति प्रजा के अर्थ वर्ते। इस प्रकार सब वेदवाणियां प्रतिपादन करती हैं। त्रिविश्चते से लेके वरिवश्च कर्थ 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा में रहने वाले मनुष्य को अनंत सामर्थ्यवान तथा सबके अधिष्ठाता होने से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए और महाशोभक गुण युक्त होने से सभा आदि के अध्यक्ष सर्व अधिकारी बनकर युद्ध से दुष्टों को जीत के प्रजा पालन करके विद्वानों की सेवा तथा सत्संग को सदा करना चाहिए। प्रणु से लेके भेद छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसकी महिमा को सब संसार प्रकाशित करता है, वही अनंत शक्तिमान परमेश्वर सबकी उपासना के योग्य है। वैश्वानरों से लेके सुनृतावान 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो असंख्यात पदार्थों में असंख्यात क्रियाओं का हेतु विद्युत के समान ईश्वर है, वही सब जगत को धारण करता है। जो मनुष्य उसकी विद्या को जानता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है। यह 25वां वर्ग और 59वां सूक्त समाप्त हुआ। 19 से लेके मातृश्वा पहला श्लोक 60वें सूक्त में, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु अग्नि आदि वस्तु का धारण करके सब चराचर लोकों का धारण करता है, वैसे राजपुरुष विद्या धर्म धारण पूर्वक प्रजाओं को न्याय में रखे। अस्य से लेके वेधा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो विद्वान धर्मात्मा और न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हो, जिनके शील से सब प्रजा संतुष्ट हो, उनकी सेवा पिता के समान सब लोग करें। तम से लेकर जी जनंत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जो अधर्म को छुड़ा के धर्म का ग्रहण कराते हैं, उनका सब प्रकार से सम्मान किया करें। उशिक से लेके रई नाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि नहीं देवें। तम तमाम से लेके गम्यात 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य उत्तम यान सवारियों में घोड़ों को जोड़कर शीघ्र देशांतर को जाते हैं, वैसे ही विद्वानों के संग से विद्या के पारावार को प्राप्त होते हैं। ये 26वां वर्ग और 60वां सूक्त समाप्त हुआ।